कपल को देखते हैं या हस्बैंड वाइफ को देखते हैं तो हो सकता है शादी के कुछ दिन बाद तक उनमें प्यार हो भी, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपस में सिर्फ झगड़े होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कई बार देखते होंगे कि अगर पति पत्नी साथ में कहीं मार्केट जा रहे हों, बाहर जा रहे हों, तो अगर कोई एक दूसरे में से कोई भी किसी और को देख ले, मान लेते हैं अगर हस्बैंड है तो वो किसी लड़की को देख ले, तो अब इस पे भी झगड़ा होता है उन लोगों में। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर पत्नी किसी व्यक्ति को देख ले, किसी लड़के को देख ले, तो इस पर भी झंझट खड़ा हो जाता है। तो ये एक ईर्ष्या अपने आप में चलते रहता है, कंपटीशन चलता है, हमेशा मतलब एक दूसरे से स्ट्रगल करना पड़ता है रिश्ते में रहने के लिए। और 20वीं सदी में हमारे देश में एक बहुत ही महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक फिलॉसफर हुए थे, उन्हें आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है, जिनका नाम है ओशो। अगर आप उनसे परिचित नहीं हैं तो आप उन्हें सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। उनके विचार काफ़ी रेवेलियस होते हैं और उन्हीं में से एक विचार है उनका शादी और फैमिली को लेकर। वो शादी और फैमिली सिस्टम के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि शादी इंसान की आज़ादी को ख़त्म कर देती है। उनके हिसाब से आदमी का जो स्वतंत्रता है, उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है, वो सबसे ऊपर है। और जब कोई व्यक्ति शादी में बंधता है तो उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। वह एक फैमिली और एक व्यक्ति के हिसाब से रेगुलेट होने लगता है और उनके हिसाब से ये बहुत बड़ा बंधन है। वो कहते थे कि जब कोई व्यक्ति शादी करता है तो पहले समाज से अप्रूवल लेता है, कानून से अप्रूवल लेता है, फिर अगर आपस में नहीं बनती हो तो अगर हम अलग भी होना चाहते हैं तो वो इतना ईजी नहीं होता है, हम इस तरह से बंध जाते हैं। अगर आप तलाक लेने भी जाते हैं तो लीगल प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है डिवोर्स का, खासकर इंडिया में, कि आप ले ही नहीं पाते हैं। और उनके हिसाब से ये था कि कोई भी अगर आप कपल को देखते हैं या हस्बैंड वाइफ को देखते हैं तो हो सकता है शादी के कुछ दिन बाद तक उनमें प्यार हो भी, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपस में सिर्फ झगड़े होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कई बार देखते होंगे कि अगर पति पत्नी साथ में कहीं मार्केट जा रहे हों, बाहर जा रहे हों, तो अगर कोई एक दूसरे में से कोई भी किसी और को देख ले, मान लेते हैं अगर हस्बैंड है तो वो किसी लड़की को देख ले, तो अब इस पे भी झगड़ा होता है उन लोगों में। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर पत्नी किसी व्यक्ति को देख ले, किसी लड़के को देख ले, तो इस पर भी झंझट खड़ा हो जाता है। तो ये एक ईर्ष्या अपने आप में चलते रहता है, कंपटीशन चलता है, हमेशा मतलब एक दूसरे से स्ट्रगल करना पड़ता है रिश्ते में रहने के लिए। और फिर उसी सिचुएशन में अगर बच्चा पैदा होता है तो वो इन सारी चीज़ों से गुजरता है, जिसका उसके मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। तो वो कहते थे कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कम्यून की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सोसाइटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही खुले माहौल में उसको रहना चाहिए, उसे हर तरह के लोगों से मिलना चाहिए। आज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो जन्म से ही हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है, ईसाई होता है, पारसी होता है, या दुनिया के जितने भी धर्म है वो किसी न किसी धर्म में पैदा हो रहा है। तो ये बॉन्डेज लेके वो पैदा होता है। तो वो इसलिए कहते थे कि बच्चे का एक लिबरल माहौल में परवरिश हो, वो जिस क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसको एक्सपोज करना है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि कोई बच्चा जिस घर में पैदा होता है, मान लीजिए कोई मुस्लिम बच्चा है, तो वो पता ही है कि उसके क्या विचार होंगे, उसके घर का माहौल क्या होगा, ये सब सबको पता है, प्रिडिक्टेबल है पूरी तरह से। लेकिन वो इसी के खिलाफ थे कि फैमिली में आदमी का ये नुकसान हो जाता है। तो ये विचार आम लोगों की समझ से थोड़ा बाहर है, वो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में भी उनका कोई स्वार्थ है। और ओशो का इसी तरह के विचार के कारण उनका जब वो थे तो बहुत विरोध भी होता था उनके खिलाफ, लेकिन फिर भी जो सच है वो बोलते रहे, जिसके कारण उनके दुनिया के कितने देशों से बैन भी किया गया। लेकिन सच्चाई यही है। आज हमारे देश में आप हर कुछ दिन पर न्यूज़ में सुनते हैं कि
बड़े बड़े लोगों का, स्टार का डिवोर्स हो रहा है, क्यों आपस में वो नहीं रह पा रहे हैं, जबकि कभी उन दोनों में बहुत प्यार था। क्योंकि जब जैसे ही आप शादी में बंधते हैं तो आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, और कोई भी व्यक्ति बंध कर नहीं जीना चाहता है। अब कुछ दिन के लिए वो स्वार्थ में बंध जाता है, लेकिन फिर उसको उसमें घुटन महसूस होने लगती है, और फिर उसका कोई उपाय नहीं है रिवर्स करने का उस चीज़ को। आप ऐसा नहीं शादी कर लिए हैं तो फिर उसको अंडू कर लेंगे, फिर से आप फ्री हो जाएंगे। अगर आप अलग हो भी जाते हैं फिजिकली, लेकिन आप मेंटली बंधे हुए रहते हैं जिस व्यक्ति से आपका रिश्ता होता है, यहाँ का कानून आपको जल्दी अलग नहीं होने देगा। तो ये सब चीज़ हमें बांधती है हर तरह से, तो इसलिए वो शादी और फैमिली सिस्टम के ख़िलाफ़ थे। अगर आप इस विचार से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये सही लगा या गलत है, आप क्या सोचते हैं? अभी जो शादी है हो रही है, अभी जो शादीशुदा लोग जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आपको इसमें क्या बुराई दिखती है या लगता है कि सब सही है, तो आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। या अगर लगता है कि आपको ओशो के विचार पर हमारे समाज को, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको विचार करना चाहिए। और ये कोई सामाजिक बात वैसे है नहीं, हमें शादी करना है, हम कैसे जीते हैं ये बात तो हम ही तय करते हैं। कोई हमें, हमारे लीडर नहीं बताएंगे कि हम शादी करके खुश हैं या ऐसे ही खुश हैं। ये व्यक्तिगत आज़ादी की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी करते जाइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।